मैट्रिक, इंटर एवं स्नातक उत्तीर्ण छात्र एवं छात्राओं के लिए सुनहरा अवसर। इलेक्ट्रीशियन एवं फिटर के नए सत्र में नामांकन के लिए बेगूसराय जिले का सबसे बड़ा आधुनिक विश्वसनीय आईएसओ से प्रमाणित संस्थान और श्रम मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली एनसीवीटी से मान्यता प्राप्त आशीर्वाद एवं बेगूसराय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र रामदिरी गुप्ता बांध के नजदीक लवरचक बेगूसराय। नए सत्र के लिए नामांकन प्रारंभ। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं पॉजिटिव न्यूज। समाज में कई ऐसे बच्चे होते हैं जो मुख्य धारा से वंचित हो जाते हैं, चाहे वो आर्थिक कारण हो, सामाजिक कारण हो। तो ऐसे बच्चे मुख्य धारा से अलग हो जाते हैं, जिसके कारण उनका विकास, उनकी पढ़ाई-लिखाई, शिक्षा-दीक्षा सभी रुक सी जाती है। लेकिन समाज में कई ऐसे संस्था है जो ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए सतत प्रयास करती रहती है। ऐसी एक संस्था बच्चों की पाठशाला जो बेगूसराय में चल रही है। ये बच्चों की पाठशाला जो झुग्गी-झोपड़ी में रह रहे बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। इसके अलावा उनके फूड्स का भी ख्याल रखती है, उनको खिलाती भी है, शिक्षा-दीक्षा भी दिलाती है। इसके अलावा खेल-कूद का भी प्रशिक्षण देती है। ऐसे बच्चों को प्रशिक्षण देने के कारण ये बच्चे जहाँ लगातार एजुकेशन में भी आगे बढ़ रहे हैं, वहीं समाज की मुख्य धारा में जुड़कर खेल-कूद में भी आगे जा रहे हैं और अन्य एक्टिविटी जैसे कंप्यूटर शिक्षा में भी आगे जा रहे हैं। लेकिन जहाँ बच्चों के विकास के लिए जहाँ ये बच्चों की पाठशाला काम कर रही है, उसके अलावा समाज में ऐसी कई संस्थाएँ भी हैं, जो लगातार ऐसे बच्चों को प्रमोट करने के लिए अपने स्तर पर काम कर रही है। उसी में एक महिलाओं की एक संस्था है जिन्होंने जो लगातार ऐसे बच्चों के लिए कुछ न कुछ प्रोवाइड कराती रहती है। वो ये आज भी इस महिला के इस संस्था ने बच्चों को फूड पैकेट, बिस्किट्स, अन्न, जूस वगैरह इसको उपलब्ध कराया। लगातार ऐसे वो कराती रहती हैं। इसके अलावा फीडिंग इंडिया की तरफ से भी जो है बच्चों के बीच फूड बाँटे गए हैं। जिसके कारण जो है बच्चों में लगातार जो होता है पोषक तत्व मिलते रहते हैं, लगातार उनका विकास होता रहता है। बच्चों की पाठशाला के जो डायरेक्टर हैं रोशन कुमार, उन्होंने बताया कि विगत 6 सालों से लगातार ऐसे बच्चों को वो आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, खासकर उसके एजुकेशन के लिए, उनके कुपोषण से बचाने के लिए लगातार वो सतत प्रयासरत हैं। वहीं जो महिलाओं की संस्था थी, उसके भी सदस्यों ने बताया कि ऐसे बच्चों के बीच आकर हम लोगों को काफ़ी खुशी मिलती है। आज आप लोगों ने यहाँ बच्चों की पाठशाला के बीच बच्चों को कुछ खाद्य सामग्री का वितरण किया। क्या मोटिव क्या रहता है इसके पीछे? इसके पीछे मोटिव रहता है कुछ अच्छा हो, जिससे जैसे हमारे बच्चे वैसे ये भी बच्चे ही हैं और ये बिहार के बच्चे हैं, आगे चल के ये बिहार का भविष्य बनेंगे। तो इनके साथ अच्छा हो तो ये हम सब लोग बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए हम चाहते हैं इनको कुछ दे के, इनको कुछ करके हमको बहुत खुशी मिलती है। आते हैं यहाँ पे, मिलते हैं और बच्चों को कुछ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बच्चे भी खुश होते हैं, हम भी खुश होते हैं। हम लोग जो है मिलने का बहाना ढूंढते हैं बच्चों से मिलकर बड़ा सुकून लगता है, अच्छा लगता है मिलके। तो हम लोग के घर में बर्थडे पार्टी हो चाहे कुछ भी हो, हम लोग इस बच्चों के साथ मिलकर सेलिब्रेट करना ज़्यादा अच्छा समझते हैं। और बच्चों के साथ मिलकर सेलिब्रेट करने में बच्चे भी खुश होते हैं, हमारे साथ में लेके आते हैं और निस्वार्थ भाव से हम लोग करते हैं, दुआएं देते हैं। बच्चों की दुआएं कभी खाली नहीं जाती है। उनके साथ बिताए हुए समय भी बहुत अच्छा लगता है। यहीं क्यों आते हैं? मतलब क्योंकि ये बच्चे बहुत अच्छे और हम लोग इनसे जुड़े हुए बहुत पहले से हैं। आज से हमने का जुड़ाव नहीं है। बच्चे आते हैं, छोटे से सामान भी आप बांट देंगे, बहुत प्यार से एक्सेप्ट करते हैं। बहुत अच्छा है ये सब। बच्चों का मन बिल्कुल साफ होता है। कुछ भी देंगे वो बहुत प्यार से बहुत खुशी से लेते हैं इस चीज। आप लोग खाद्य सामग्री कुछ भी बच्चों को बिस्किट बांट दिया, टॉफी बांट दिया, फ्रूटी बांट दिया, जिसमें बच्चों को दे उसमें मेरे छोटे बच्चे खुश हो जाते हैं। हम लोग आते ही रहते हैं, छोटा कोई भी प्रोग्राम हो, कोई फंक्शन हो, हम लोग यहीं पे आके सेलिब्रेट करते हैं और आगे भी आते रहेंगे, यही हम लोग सोच रहे हैं। मैं मतलब इस समय बार आती हूँ। सब बच्चे को कुछ भी रहा, चॉकलेट रहा, टॉफी रहा, कुछ भी रहा, घर से लेके आना, जलेबी वगैरह सब बच्चे में वितरण करती हूँ। और वितरण के बाद बच्चे भी खुश होता है, बच्चे भी स्माइल करते हैं, मैं भी स्माइल करती हूँ। तो एक सुकून जैसा मुझे लगता है, एक अच्छा लगता है कि मैं ये कर पाती हूँ और ये लोग भी बहुत खुश होते हैं। और बिहार के बच्चे हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को भी खुशी मिलेगी। बस सही है। इन लोग को जो मेन रहता है कि लोग पढ़ाई को लेकर थोड़ा सा ज़्यादा इन लोग को हाँ। रहता है, तो शिक्षा को लेकर
शिक्षा के लिए यहाँ पे रोशन जी हैं, वो इनको बच्चों को अलग से ट्यूशन भी करवाते हैं और बच्चे पढ़ने भी जाते हैं सुबह में। उन लोगों को जो संसाधन चाहिए पेन पेंसिल बुक वगैरह हाँ, उसको भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है यहाँ पे। पेंसिल है, कॉपी है, पेन है, आते हैं। हम लोगों का यही सोच है कि बच्चों को कुछ पढ़ाई से संबंधित सामग्री ही बांटी जाए तो उनकी हमेशा- पढ़ाई के काम आए। अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ पे बच्चों को पेन, पेंसिल, कॉपी दिया गया था, वितरण किया गया था। मीठा पेन हाँ। पेंसिल सारे अभी वितरण किए हैं कुछ दिन पहले ही। बच्चों की पाठशाला का संचालन कर मुझे गौरव महसूस हो रहा है। यह लगातार 6ठा वर्ष है बच्चों की पाठशाला संचालित है और आम आवाम जो भी यहाँ के बेगूसराय के लोग हैं या बेगूसराय से बाहर भी जो लोग रहते हैं इस पाठशाला को अपना सपोर्ट करते रहते हैं। सुख दुख बांटने के लिए आते हैं, जन्मदिन हो, पुण्यतिथि हो या कोई अन्य अवसर हो, इन बच्चों के बीच पठन की सामग्री का भी वितरण करते हैं और इन बच्चों के बीच अपना सुख दुख का भी भाव प्रकट करते हैं और मिलजुल कर अपना कार्यक्रम करते रहते हैं। हम पूरे जिला वासियों को धन्यवाद देते हैं कि आप लोग पाठशाला से जुड़कर इन बच्चों का ख्याल करते हैं। आप सभी लोगों के सहयोग से ही पाठशाला अब तक संचालित है। साथ ही साथ हमारे काम को देखते हुए फीडिंग इंडिया के द्वारा इन बच्चों के लिए सुबह शाम संतुलित नाश्ता का भी प्रावधान किया गया है। 9 जुलाई से इन बच्चों के लिए सुबह और शाम नाश्ता का भी वितरण किया जाता है। तो हमारे काम को देखकर और जिला वासियों के सपोर्ट को देखकर फीडिंग इंडिया ने भी यहाँ अपना समर्थन दिया है और अपना यहाँ पर नाश्ता वितरण करने का भी काम करती है। तो अभी तक कितने बच्चे हैं और इन लोग को क्या क्या चीज आप प्रोवाइड करवाते हैं? हमारे यहाँ सर्वप्रथम सुबह में मणिकांत सर के द्वारा ताइक्वांडो का निःशुल्क ट्रेनिंग निस्वार्थ भाव से दिया जाता है और कई बच्चे हमारे नेशनल में खेलने के लिए गए हैं। नेशनल में हालांकि मेडल नहीं हुआ है लेकिन नेशनल खेलने के लिए ये बच्चे गए हैं, तो ये हमारे लिए गौरव की बात है। उसके साथ साथ हमारे 7 बच्चे एडीसीए कंप्यूटर की भी ट्रेनिंग निःशुल्क रूप से पॉकेट्स स्किल्स एकेडमी जो राकेश जी चलाते हैं, यहीं पाठशाला से ही उन्होंने शिक्षा देने का काम प्रारंभ किया था और बाद के दिनों में कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर खोला, तो यहाँ के 7 बच्चों को उन्होंने निःशुल्क ट्रेनिंग दिया। उसके साथ साथ इन बच्चों को हम जो भी हमारे सीनियर बच्चे जो यहाँ पढ़ाई किए हैं उन बच्चों को मैंने पढ़ाने के लिए भी निःशुल्क रूप से रखा है ताकि वो पढ़ाने की तौर तरीके को सीख सकें और अपने जीवन यापन के लिए इस लाइन को पसंद कर सकें। तो हम बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेल और तकनीकी शिक्षा भी देने का काम करते हैं।